दोस्तों मैं निखिल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इस बार प्रीलिम्स यूपीएससी में 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स में 13 क्वेश्चन आए हैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स चैप्टर से, जिसमें से 7 क्वेश्चन एज इट इज हमारे नोट्स में से हैं। 7 क्वेश्चन एज इट इज हमारे नोट्स में से हैं। अब आपको मैं प्रमाण दिखाता हूं। आप सबसे पहले देखिए, मैं यूपीएससी के वेबसाइट पे गया। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया। ये सेट ए क्वेश्चन पेपर है, सेट ए क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, 2026 का पेपर का सेट ए है। अब इसमें आप देखेंगे जो इकोनॉमिक सेक्शन है, इकोनॉमिक सेक्शन आपका चालू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 87 चालू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 87, हाँ ठीक है, मान के चलो 86 से चालू हो रहा है। 86 से आपका क्वेश्चन चालू हो रहा है। अभी आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, आप देखेंगे 88 का जो हमारे एज इट इज नोट से आया है कि आरबीआई का जो वित्तीय समावेश सूचकांक है, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो सी है, एक्सेस, यूसेज एंड इक्वालिटी। और ये सेम चीज मैं आपको अपने नोट्स में दिखाता हूं। अब आप देखेंगे सेम चीज, देखिए ये मैंने अपने नोट्स में लिखवाया हुआ है। देखिए एक्सेसिबिलिटी, यूसेजिबिलिटी एंड क्वालिटी 35%, 45% एंड 20%। ये अक्टूबर महीने का नोट्स है और मैं आपको इसके साथ साथ में अपने अक्टूबर महीने की वीडियो का भी एक स्पेसिमेन दूंगा, जहां पे मेरी क्लासेस चल रही हैं और मैं ये टॉपिक बता रहा हूं। तो आप देखिए, दिल्ली में भी इवन क्लेम नहीं कर सकते कि 13 में से 7 क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए नोट से आया हुआ है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमसे जुड़िए और आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रमाण सहित हमारे नोट्स हैं और नोट्स के बाद आप देखेंगे कि मैंने आपको वीडियो का भी स्पेसिमेन दिखाया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है 88 के बाद आपका अगला क्वेश्चन है 89। वो ठीक है, वो मैं क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने पढ़ा है, मैंने इनडायरेक्टली पढ़ा है, बट हमारे नोट्स में नहीं है। चलिए ठीक है। 90 नंबर यूपीआई और सीबीडीसी को लेके पूछा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे नोट्स में वो कहां पे है। देखेंगे आप लोग सेकेंड पेज। इसकी नोट्स की फोटो नहीं है, बट मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूं। जो मैं क्लास ले रहा था, जब मैं यूपीआई, वर्चुअल करेंसी एंड सीबीडीसी पढ़ा रहा था, तो मैं आपको उसको वीडियो के समक्ष में आपको दिखाता हूं। तो ये वीडियो आपके सामने है, आप इस वीडियो में देखिए और आपको समझ में आएगा कि भाई ये टॉपिक हम लोगों ने वर्चुअल करेंसी हो गया, सीबीडीसी हो गया, यूपीआई हो गया, ये टॉपिक हम लोगों ने एज इट इज क्लास में किया हुआ है। अक्टूबर से लेके जनवरी के पीरियड में ये पूरी क्लासेस में जीएस फाउंडेशन क्लास में मैंने टॉपिक कवर करवाया है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 91 वाला भी है। मैंने जब यूपीआई डिजिटल करेंसी करा था तो उसमें मैंने टोकनाइजेशन के बारे में भी पढ़ाया था, वो पॉइंट वहां से कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए किसके बारे में है, बॉन्ड के बारे में है। और एज इट इज ये क्वेश्चन जो बॉन्ड के बारे में लिखा है, एज इट इज वर्ड टू वर्ड हम लोगों ने पढ़ाया है। देखेंगे आप लोग, वर्ड टू वर्ड हम लोगों ने लिखा हुआ है। ये देखिए बॉन्ड का क्वेश्चन है, आप देखेंगे मैंने पढ़ाया, इसमें पूछा था गवर्नमेंट बॉन्ड पूछा था, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड पूछा था एंड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड पूछा था। तो मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड एंड पहले पूरे बॉन्ड क्या होता है वो बताया। उसके बाद मैंने बताया कि कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। देखिए मसाला बॉन्ड होते हैं, ग्रीन बॉन्ड होते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड होते हैं। ये देखिए हमारे नोट्स में से क्वेश्चन आया है, जो हम पढ़ाए हैं हमारे नोट्स में से क्वेश्चन आया और इसका सीधा प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, और इसके बाद आप फिर से देखेंगे कि मैं ग्रीन बॉन्ड जो था कौन सी क्लास की वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूं। तो ये एकदम ही ज्यादा मैं अपने आप को हाइप नहीं कर रहा, बट दिस इज व्हाट इज। हमारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में से, हमारे बुक्स में से कुल मिला के 7 क्वेश्चन कवर हुए 13 में से, एंड दिस कांट बी क्लेम बाय एनी इंस्टीट्यूट। इवन आप दिल्ली में भी यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे तो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि भाई 7 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से एज इट इज आए हैं, जो हमने क्लास में लिखवाए हैं। तो इज अ बिग अचीवमेंट फॉर उड़ान टीम एंड उड़ान परिवार एज वेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं क्लेम नहीं करूंगा, एमएसएमई का एक्सचेंज वाला। अगला क्वेश्चन, क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग इन मतलब पैसा आ रहा है, क्राउडिंग आउट मतलब पैसा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अगला ये क्वेश्चन भी अगेन रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, ये एविएशन वाला भी नहीं पढ़ाया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था, क्राउड फंडिंग। ये देखिए ये अगला क्वेश्चन किस पे है,
कमिटी पे है। अगला क्वेश्चन किस पे है? कमिटी पे है। उर्जित पटेल कमेटी हो गई। उर्जित पटेल कमेटी किस में आई थी? मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आई थी। मालेगाम कमेटी किसके लिए आई थी? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए आई थी। ये सेम चीज मैं आपको अब नोट्स में दिखाता हूं अपने, देखेंगे। देखेंगे, ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी पूरा लिखा हुआ है। मैंने बताया है उर्जित पटेल कमेटी आई थी कब? 2016 में आई थी। किसके लिए आई थी? मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आई थी। उसका क्या ऑब्जेक्टिव था ये पूरा मैंने बताया है। और अब मैं आपको एक वीडियो शो कर रहा हूं। वीडियो में आप देखेंगे कि वीडियो में मैं ये कौन सी क्लास में, दिसंबर या जनवरी मंथ की क्लास थी जहां पे मैं ये आपके नोट्स कवर करवा रहा था। ठीक है, ये आपका उर्जित पटेल का हो गया। अब ये किसका हो गया? अब ये आपका जो मालेगाम कमेटी थी, ये रहा मालेगाम कमेटी, जहां पे मैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात किया हूं। और आप देखेंगे यहां पे मालेगाम कमेटी लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहां पे मालेगाम कमेटी, देखेंगे ये रहा, देखेंगे मालेगाम कमेटी यहां पे लिखा हुआ है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी पूछ रहा है। क्या पूछा देखेंगे आप लोग क्वेश्चन। उर्जित पटेल कमेटी क्या है? हाउसिंग सेक्टर नहीं, ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए था। ठीक है, मालेगाम कमेटी किसके लिए था? माइक्रो फाइनेंस के लिए। बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों भी आपको पता है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, ये तो भाई हमारे वर्ड्स टू वर्ड्स, मतलब ये चारों पॉइंट मैंने एज इट इज वर्ड्स लिखवाए हैं। एज इट इज वर्ड्स लिखवाए हैं एनबीएफसी के बारे में कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। एनबीएफसी सिर्फ इंडिया में आरबीआई द्वारा नहीं, और भी डिफरेंट एंटिटीज द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट का हिस्सा नहीं है। आप देखेंगे ये रहा, ये रहा, देखिए एज इट इज मैंने लिखवाया था एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। देखिए ये क्वेश्चन ये एज इट इज वर्ड में आ गया। मैंने लिखाया था एनबीएफसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। देखिए एज इट इज ये भी आ गया वर्ड में। मतलब वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। ठीक है, 7 क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्लेम बाय एनी इंस्टीट्यूट। एंड इसके बाद मैं आपको वीडियो के साथ भी संबोध करूंगा कि आप देखेंगे जहां पे मैंने क्लास में पढ़ाया है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि उड़ान में इतनी अच्छी यूपीएससी की तैयारी हो रही है, दिल्ली लेवल के फैकल्टी हैं, और आपको मैं विद क्लेम बता रहा हूं कि 13 में से 7 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए हैं। अब आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप बताइए। यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन के डायरेक्टली मैं आपको प्रमाण दे दिया, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो आप बिल्कुल, अगर यूपीएससी अगर आपको करना है, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, आपको लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ में ही रह के या कम पैसे कम साधन से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूं, तो आपको 2-2.5 लाख रुपए की लगाने की जरूरत नहीं है दिल्ली में। आप यहाँ पे 1/3 खर्चे में भी आप यहाँ पे आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। 1/3 कॉस्ट में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, बिल्कुल आईएएस आईपीएस आईएफएस बनने का। आप एक बार हमसे जरूर जुड़िए। हमारा नया बैच जो है वो 16 जून को चालू हो रहा है। 16 जून को मॉर्निंग में और इवनिंग में चालू हो रहा है। एक बार हमसे काउंसलिंग के लिए जरूर जुड़िए, और आप देखिए आपको अपनी प्रिपरेशन में एक डिफरेंस क्रिएट नजर करता हुआ आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।